बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के इस मॉड्यूल में हम बायोलॉजिकल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट को, उसके कुछ मज़ीद फैक्टर्स का जायज़ा लेंगे, जैसे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट जो है, इसमें होता है कि बर्थ के बाद बच्चे के अंदर जो तब्दीलियां आ रही होती हैं, अ, अगर उनको मुनासिब तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो उसके असरात बच्चे की अमूमी सेहत पर, उसकी जहनी सेहत पर, उसकी जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होती है। जैसे 100.4 से अगर फीवर ज़्यादा होता है, या ये फीवर भी उसके लिए एक तसलसल के साथ रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इन्फेक्शन के नतीजे में हो सकती है, या बॉडी के अंदर कुछ और ऐसी कोई फिजिकल चेंजेस वाक़ई हो रही हैं जिसकी वजह से वो फीवर मौजूद है। ऐसी सूरत में हमें अपने फिजिशियन के साथ, हेल्थ केयर टेकर के साथ राब्ते में रहना चाहिए और उन्हें फौरी आगाह करना चाहिए, और हमें वहाँ से पूरी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लीडिंग हो रही होती है बॉडी के, यानी नेवल में ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, और वो रुक नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट्स गोइंग ऑन विद द चाइल्ड। तो ऐसी सूरत में हमें फिजिशियन से, हेल्थ केयर टेकर से रब्ता करना चाहिए ताकि उसका टेस्ट हो सके और उसका कुछ सद्देबाब हो सके, या उसकी वजूहात जान के उसको बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह पेट के अंदर सीवियर पेन हो सकता है, पेन इन एब्डोमेन इज पॉसिबल, और इसमें ये होता है कि द बेबी इज वीपिंग कंटिन्यूअसली, और उसमें महसूस किया जा सकता है कि उसके पेट के अंदर कुछ ऐसी यानी प्रॉब्लम मौजूद है। सिवेरिटी के साथ हो तो वो इसी तरह वो खामोशी इख्तियार नहीं करता, वो शाउट करता है, रोता है, और बहलाने के बावजूद रोता है, तो इट मीन्स सम प्रॉब्लम इज देयर। और उसका हाथ और पाँव मारना जो है ना, वो इंडिकेट करता है कि सम वन प्रॉब्लम इज बीइंग फेल्ट ओवर देयर। इसी तरह ज़्यादा यूरिनेशन जो है बच्चे में, ये भी एक ऐसी इंडिकेशन है कि सम प्रॉब्लम इज देयर। यानी टेकिंग इन फूड का वो भी ज़्यादा होता है, यानी वो उसको प्यास ज़्यादा लगती है, उसके होंठ खुश्क नज़र आते हैं, और वो ज़्यादा पानी पी के ज़्यादा यूरिनेट करता है। तो इस सूरत में हमें अपने फिजिशियन से और हेल्थ केयर टेकर से राब्ते में रहना चाहिए। एक नॉर्मल हैसियत से अगर ये तसलसल बढ़ रहा हो तो हम उसको फिजिशियन की मदद से उसको जांच पड़ताल करने के बाद उसकी तशखीस कर सकते हैं कि ऐसा क्या किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए कोई मेडिकेशन या उसके लिए कोई और केयर की जा सकती है। इसी तरह सीवियर हेडेक हो सकता है एट इन द पार्ट ऑफ द बॉडी, लेग्स के अंदर सीवियर पेन है। उस सूरत में भी ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा रोते हैं, ज़्यादा चीखते हैं, एक नॉर्मल कैफियत से ज़्यादा उनके अंदर बेचैनी की कैफियत और इज़्तिराब मौजूद होता है, और इसको आम तौर पर महसूस किया जा सकता है। और इसी तरह उन बच्चों में कुछ विजन का प्रॉब्लम, यानी हम उसकी तरफ कोई इशारा करते हैं तो उसके रिस्पांस में उसका कोई जवाब मौसूल नहीं होता, और बाज़ औक़ात जो होता है कि वो हमारे एक्शन के बाद भी
कोई जवाब नहीं दे पाता, तो इसका मतलब यह है कि सम प्रॉब्लम इज़ देयर इन द विजन। और बाज़ औक़ात हम लाइट दिखा के अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी आंखें चुंधिया रही हों या उनमें कोई हरकत हो, तो इसका मतलब यह है कि सम थिंग इज़ गुड। एंड अगर उनमें हरकत ना हो तो हम समझें कि सम प्रॉब्लम इज़ देयर, एंड वी कैन contact with the physician and the child specialist for the specific abnormality या specific problem। इसी तरह बच्चों के अंदर सांस का प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकता है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है, वो सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है। और या फिर ये होता है कि सांस लेने के दौरान आवाज़ पैदा हो रही है मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको मॉनिटर करें। अगर उसके सांस लेने का दौरानिया अमूमी एतबार से कम हो तो हम इसी तरह उसके चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, फिजिशियन से और चाइल्ड केयर टेकर से रब्ता कर सकते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, वो कोई भी उसकी वजह हो सकती है। वो बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन मौजूद हो उसकी वजह से भी हो सकती है, तो उसके हाथ और पाँव पर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग को महसूस किया जा सकता है, तो वो बाकी बॉडी के साथ जो उसका साइज़ है वो थोड़ा सा नुमाया हो जाता है और हम महसूस कर सकते हैं कि स्वेलिंग मौजूद है। और हमें बच्चे को आम तौर पर नज़र में रखना चाहिए, उस पर गहरी नज़र रखनी चाहिए और हमें कंपैरिजन करते रहना चाहिए उसके बॉडी पार्ट्स जो है ना वो उनमें कोई अगर स्वेलिंग, चेहरे पे स्वेलिंग हो, हाथों पे स्वेलिंग हो, पाँव पे स्वेलिंग हो, तो उसके लिए हम फिजिशियन से या उसका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे रब्ता करके उसकी वजूहात मालूम कर सकते हैं। तो ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं जो हमारे लिए बड़े मुमिद्दो मुआवन होते हैं, हो सकते हैं कि हम बच्चे की केयर करें। और इसका ताल्लुक इस यानी तभी जो अवामिल हैं इसका ताल्लुक बच्चे की जो साइको सोशल डेवलपमेंट है अल्टीमेटली उस पर मुरतब होता है। थैंक यू वेरी मच।